हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड, ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन को दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन उसके साथ जोड़ता है, बाइंड करता है, उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे हमने HF मॉलिक्यूल में दिखाया हुआ है। और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ही कम होती है, 10 to 40 किलोजूल पर मोल। और जो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड होता है इसकी स्ट्रेंथ 400 किलोजूल पर मोल होती है। तो कोवलेंट बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड इन्फ्लुएंस करता है प्रॉपर्टीज को, ठीक है, केमिकल्स की प्रॉपर्टीज को ही इन्फ्लुएंस करता है। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डॉटेड रेड जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया गया है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का कारण क्या है, काउज क्या है? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसी मॉलिक्यूल में, जैसे HF में हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड बना हुआ है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, जो बॉन्ड पेयर्स हैं इस बॉन्ड के, उनको अपने नज़दीक ले आएगा। फ्लोरीन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से सभी मॉलिक्यूल पे डाइपोल क्रिएट होगा। तो एक मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके साथ अट्रैक्ट होके एसोसिएट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में भी सेम और डिफरेंट। जब दो सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसको हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो HF, H2O और NH3 इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई है और सेम मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अगर हम अल्कोहल में वाटर मिक्स कर दें या वाटर के अंदर प्योर अल्कोहल डाल दें तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल अल्कोहल होगा, दूसरा मॉलिक्यूल वाटर होगा, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। सेकेंड टाइप है हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? व्हेन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सेम प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल। जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी उसी मॉलिक्यूल के अंदर है, तो उनके बीच में जब अट्रैक्टिव फोर्स होगी और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो उसको हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। यहाँ पे ये एक ही मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है और दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेम मॉलिक्यूल के अंदर है। दूसरा एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड। इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, मॉलिक्यूल में साइक्लाइजेशन हो जाती है, साइकिल की तरह मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे ये मॉलिक्यूल अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो ये एक साइकिल की तरह बन जाता है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड इसके अंदर नहीं होता तो यहाँ से मॉलिक्यूल ओपन होता, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है तो ये साइक्लिक हो गया। और जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करता है? ये सॉलिबिलिटी को इफेक्ट करेगा, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, विस्कोसिटी इंक्रीज कर देगा। इस तरह से केमिकल्स की जो प्रॉपर्टीज है उनको अफेक्ट करता है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। पहला है आइस इज लाइटर देन वाटर।
आपने देखा होगा कि अगर हम वाटर लें, उसके अंदर आइस ऐड कर दें, तो जो आइस होगा वो वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर जाता है, तैरना शुरू कर जाता है। तो इसका मतलब है आइस कैसा है, लाइट है, और वाटर हैवी है। तो आइस लाइटर क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसके लिए हमें आइस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अरेंजमेंट देखनी पड़ेगी, उनका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। जो वाटर मॉलिक्यूल्स आइस के अंदर होते हैं उनकी अरेंजमेंट होती है टेट्राहीड्रल। जो रेगुलर टेट्राहीड्रल की जो पोजीशंस हैं वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं। ये रेगुलर टेट्राहीड्रल पोजीशन है, ऑक्सीजन है यहाँ पे। ऑक्सीजन, जितने भी ऑक्सीजन होंगे टेट्राहीड्रल पोजीशन में, वो क्या करते हैं, 2 कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ, और 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे अनदर हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बनी हुई है और कोवलेंट बॉन्ड भी बना हुआ है। और जो कोवलेंट बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.0 एंगस्ट्रॉम, और हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.76 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन बॉन्ड लार्ज है, कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब है इस टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उनकी पैकिंग इफेक्टिव नहीं होती। जब पैकिंग इफेक्टिव नहीं होगी तो इस मॉलिक्यूल के अंदर वेकेंट स्पेस क्रिएट हो जाता है, और वेकेंट स्पेस में एयर फिल हो जाती है। जब एयर फिल्ड होगी वेकेंट स्पेस के अंदर, तो ये जो होगा इसकी डेंसिटी कम रहेगी एज कम्पेयर टू वाटर, और जो भी ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी वाटर से कम है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। तो यही कारण है कि ड्यू टू लेस स्मॉलर डेंसिटी ऑफ आइस एज कम्पेयर टू वाटर, आइस स्टार्ट फ्लोटिंग ओवर वाटर। ठीक है, तो ये इसके ऊपर तैरना शुरू कर जाता है आइस वाटर के ऊपर। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम क्यों होती है, इसके लिए इसको हम डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एग्जिस्ट करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर के, ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करना शुरू कर जाते हैं। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री हो गए वो कहाँ पे आ जाएंगे, जो इसके अंदर वेकेंट स्पेस है उस वेकेंट स्पेस के अंदर आ जाएंगे। जो आइस में खाली स्पेस था उस खाली स्पेस में धीरे धीरे वाटर के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। और वाटर के मॉलिक्यूल्स जब ज़्यादा कम वॉल्यूम में ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो धीरे धीरे डेंसिटी इंक्रीज करना शुरू हो जाती है जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, और मैक्सिमम डेंसिटी हो जाती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। अब 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब टेम्परेचर इंक्रीज करता रहेगा तो क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इन वाटर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से इनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी। तो मूवमेंट बढ़ेगी तो धीरे धीरे डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो यही कारण है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो वाटर है उसकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, और जैसे ही टेम्परेचर 0 डिग्री से इंक्रीज करता रहता है और 4 डिग्री तक आ जाता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से इनको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ओके, थैंक यू।